नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कला मॉडल पेपर की। तो आइए आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी कला मॉडल पेपर 2 की। कितने? 2 की। कल हम बात किए थे कला मॉडल पेपर 1 की, तो आज हम बात करेंगे 2 की। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अदा दावीरा वल्ला कौन है? अदा दावीरा वल्ला कौन है? तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये एक मूर्तिकार है। क्या है? ये एक मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकर्ती मोना राय किस चित्रकार की पत्नी है? चित्रकर्ती मोना राय किस चित्रकार की पत्नी है? तो ये है चित्रकार जो कि अमिताभ दास की। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अमिताभ दास का जन्म कब हुआ था? तो 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। कहाँ पे? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली का में हुआ था। 1974 में। कब? 1974 में न्यू ग्रुप नाम से दिल्ली में के एक आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे। क्या थे? 1974 में जो एक न्यू ग्रुप नाम से दिल्ली के एक आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमरनाथ सहगल कौन है? तो देखिए, अमरनाथ सहगल मुख्यतः मूर्तिकार हैं और अमरनाथ सहगल जो कि चित्रकार भी हैं और कला समीक्षक भी हैं। मुख्यतः क्या है? ये मुख्यतः ये मूर्तिकार है। तो अमरनाथ सहगल के विषय में बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 अटक पाकिस्तान में। कहाँ पे? अटक पाकिस्तान में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनका कब हुआ था? तो 2007 नई दिल्ली में। कब? 2007 नई दिल्ली में हुआ था। देखिए, क्या होता है कि भारत विभाजन जब 1947 में होता है तब ये दिल्ली चले जाते हैं पाकिस्तान से। कब? 1947 में जब भारत का विभाजन होता है तो ये दिल्ली चले जाते हैं। फिर 1950 में ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से कला की शिक्षा लेते हैं। कहाँ से लेते हैं कला की शिक्षा? तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से। कब? 1950 में। फिर 1979 में ही लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची में इन्होंने अपना स्टूडियो स्थापित किया था। कहाँ पे अपना स्टूडियो स्थापित किया था? तो लग्जमबर्ग में स्थापित किया था। वहीं पे लग्जमबर्ग में ही इन्होंने गांधी जी की एक कांस्य प्रतिमा बनाई थी। क्या बनाई थी? कांस्य प्रतिमा एक बनाई थी 2008 में। कब? 2008 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मान दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्राइज अनहर्ड नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार की मूर्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए अमरनाथ सहगल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनाश चंद्र किस रूप में प्रसिद्ध हैं? अविनाश चंद्र किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो अविनाश चंद्र एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसमें? एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित अम्बालाल किस शैली के सिद्धहस्त कलाकार हैं? अमित अम्बालाल किस शैली के सिद्धहस्त कलाकार हैं? तो ये किस शैली के सिद्धहस्त कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि नाथ द्वार के हैं। किस? ऑप्शन नंबर सी, जो कि नाथ द्वार के सिद्धहस्त कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ अपने फूलों को नहीं गिनता किसका कथन है? पेड़ अपने फूलों को नहीं गिनता किसका कथन है? ये ऑप्शन नंबर बी अच्युतन कुडालूर का है। किसका है? अच्युतन कुडालूर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिलेश किस प्रकार के कलाकार हैं? तो अखिलेश जो कि ऑप्शन नंबर ए वस्तु निरपेक्ष के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अपूर्व देसाई को किस रूप में जाना जाता है? अपूर्व देसाई को किस रूप में
जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि अपूर्व देसाई एक चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमेलकर किस प्रकार के चित्रकार हैं? अलमेलकर किस प्रकार के चित्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ये लोक शैली के चित्रकार हैं। किसके? लोक शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खोज नामक संस्था किससे संबंधित है? तो खोज नामक संस्था जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि कला से संबंधित है। किससे? कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटी नामक मूर्ति किस कलाकार की है? तो यूनिटी नामक मूर्ति किस कलाकार की है? तो ऑप्शन नंबर बी अनिशक पूर्व, किसकी? अनिशक पूर्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीम पुरकायस्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी सेन किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं? अवनी सेन किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि पशुओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीड ब्लड रेड नामक चित्र किसने बनाया? ब्लीड ब्लड रेड नामक चित्र किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अंजुम सिंह ने बनाया। किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अंजुम सिंह ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान विंडो किसका चित्र है? अंतरिक्ष यान विंडो किसका चित्र है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि अप्पन का है। किसका है? अप्पन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीना अहमद किस प्रकार की कलाकार हैं? अमीना अहमद किस प्रकार की कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ये प्रिंट मेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ बनर्जी किस प्रकार के कलाकार हैं? अमिताभ बनर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस कलाकार को ने अभिव्यक्तिवादी काल के प्रारंभ पक्षी नामक श्रृंखला बनाया था? तो ये कौन थे? अमिताभ बनर्जी थे। कौन थे? अमिताभ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल डोडिया किससे प्रभावित है? अतुल डोडिया जो कि किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि भूपेन कक्कर से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, अंजू डोडिया किस कलाकार की पत्नी है? अंजू डोडिया किस कलाकार की पत्नी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अतुल डोडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैमर इन शेड नामक कृति किसने बनाया? स्टैमर इन शेड नामक कृति किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि अतुल डोडिया ने बनाया। 25, अरुण बोस किस कला में सिद्धस्त हैं? तो ये किस कला में सिद्धस्त हैं? तो चित्रकला या छाया कला में सिद्धस्त हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कथन है कि परछाई रोशनी से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय है। परछाई रोशनी से भी ज्यादा रहस्यमय है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अरुण बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अनंत जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? अनंत जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी जो कि नागपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि नागपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार की कृति हैप्पी न्यू ईयर 2013 प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि अनंत जोशी का है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए अनंत जोशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत पटेल किस प्रकार के कलाकार हैं? अमृत पटेल किस प्रकार के कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि अमूर्तवादी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश किस प्रकार के कलाकार थे? तो ओम प्रकाश जो कि नवतांत्रिक के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अल्फांसो के चित्रों का आधार क्या था? ए अल्फांसो का चित्रों का आधार
क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि इनके चित्रों का आधार ईसाई धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन पुष्पमाला किस प्रकार की कलाकार हैं? एन पुष्पमाला किस प्रकार की कलाकार हैं? तो ये मृद मूर्तिकार हैं। क्या है? मृद मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एन पुष्पमाला किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये फोटोग्राफर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, लेडी इन मूनलाइट किसका प्रमुख चित्र है? लेडी इन मूनलाइट किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ऑप्शन नंबर डी, एन पुष्पमाला का प्रसिद्ध चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम नायडू कहाँ की कला से प्रभावित थी? एम नायडू कहाँ के कला से प्रभावित थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए, जो कि अमेरिका के कला से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत चित्र श्रृंखला बनाए थे? तो महाभारत चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? एम रेडप्पा नायडू ने। कौन बनाया था? एम रेडप्पा नायडू ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एम वी धुरंधर किस लिए प्रसिद्ध है? एम वी धुरंधर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इलिस्ट्रेटर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? इलिस्ट्रेटर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, उमर खयाम चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो उमर खयाम चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो एम वी धुरंधर ने बनाया। किसने? एम वी धुरंधर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरूज हकीम कैसे कलाकार हैं? तो एरूज हकीम कैसे कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक आकृति मूलक कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरूज हकीम भारत छोड़कर कहाँ बस गए थे? तो ये भारत छोड़कर जो कि अमेरिका में बस गए थे। कहाँ पे? भारत छोड़ के अमेरिका में बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, एल एस राजपूत के कला गुरु कौन थे? तो एल एस राजपूत के कला गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि देवलालीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एल एस राजपूत का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो ये किस प्रदेश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, एल मनुस्वामी कौन थे? एल मनुस्वामी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये एक मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल मनुस्वामी कैसी आकृतियां सृजित किए थे? तो एल मनुस्वामी कैसी आकृतियां सृजित किए थे? तो ये अमूर्त जो कि आकृतियों को सृजित करते। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, अपने चित्रों में तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग किए थे? तो अपने चित्रों में जो कि तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग कौन करता था? तो एस बी पलसीकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतार घोषणा नामक चित्र किसका है? अवतार घोषणा नामक चित्र किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, पलसीकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एम एफ पीठालाल किस कला में सिद्धस्त थे? तो एम एफ पीठालाल किस कला में सिद्धस्त थे? तो ये थे पोर्ट्रेट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एम एफ पीठालाल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, 1872 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सुब्रयालु धनपाल के कला गुरु कौन थे? इनके कला गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन धनपाल किस रूप में जाने जाते हैं? एन धनपाल जो कि एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस धनपाल किस कला मंडल के संस्थापक सदस्य भी रहे? तो ये ऑप्शन नंबर बी, चोल मंडलम के संस्थापक सदस्य भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम देवता नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया? तो ग्राम देवता मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया? तो एस धनपाल के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कंचन चंदर का जन्म कब हुआ है? कंचन चंदर का जन्म कब हुआ है? तो 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन चंदर किस रूप में जानी जाती हैं? तो ये किस रूप में जानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी,
जो कि चित्रकार और प्रिंट मेकर के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किस कलाकार का चित्र गुलाबी फूल के साथ धड़ है? गुलाबी फूल के साथ धड़ है तो ऑप्शन नंबर डी जो कि कंचन चंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के खोजा का जन्म कहाँ हुआ है? के खोजा का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि लाहौर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो कि लाहौर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, के खोजा को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया? तो इनको कब नवाजा गया? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि 1963 में नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एस राधाकृष्णन के कला गुरु कौन थे? के एस राधाकृष्णन के कला गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि राम किंकर बैज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कविता नायर किस रूप में प्रसिद्ध है? कविता नायर किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्न अगेन एंड अगेन किसकी कृति है? बोर्न अगेन एंड अगेन किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि कविता नायर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के.वी. हरिदासन का जन्म कहाँ हुआ था? के.वी. हरिदासन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कन्नानौर केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ट्रेंड्स पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो के.वी. हरिदासन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को नवतांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी के.वी. हरिदासन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो किस शहर में स्थित है? किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, कन्हई कुन्ही रामन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मूर्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मदर तथा फर्टिलिटी नामक चित्र किसका है? तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर सी कन्ही रमन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, कन्हई कुन्ही रमन का जन्म कहाँ हुआ है? कन्हई कुन्ही रमन का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, पर्यावरण के टुकड़े नायक चित्र किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्हई कुन्ही रमन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, के श्रीनिवासलु किस कलाकार से प्रभावित थे? तो ये किस कलाकार से प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि यामिनी राय रंजन से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार को आरती मूलक चित्रकार कहा जाता है? तो किस चित्रकार को आकृत मूलक चित्रकार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए श्री लिवासुलु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, एन रिमजन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1999 में। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण खन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? कृष्ण खन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जो कि ऑप्शन नंबर ए लायलपुर। कहाँ पे हुआ था? तो लायलपुर पंजाब में हुआ था जो कि अब ये पाकिस्तान में है। देखिए इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की कृष्ण खन्ना ने? तो 1938 से 42 तक मध्य इंपीरियल सर्विसेज कॉलेज लंदन, फिर 1942 से 1944 तक मध्य गवर्नमेंट कॉलेज जो कि लाहौर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। बात होगी कि वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली के गढ़ी में रहते हैं। कहाँ के? दिल्ली के गढ़ी में ये रहते हैं।
बात होती है इनकी पहली प्रदर्शनी चित्रों की कब आयोजित की गई थी, तो 1949 में। कब? 1949 में इनकी पहली प्रदर्शनी कला की गई थी। कहाँ पे? किसके साथ? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ। किसके साथ? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ। कृष्ण खन्ना कैसे कलाकार हैं, तो आकारवादी कलाकार हैं। कैसे हैं? तो आकारवादी कलाकार हैं। इनकी जो कि देखिए, ट्रक महाभारत अजनबी चित्र श्रृंखला कृष्ण खन्ना की है। काला ट्रक 1974 में ये तैल रंग पे बनाया गया था। तो कहाँ पे है ये? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक। और ये बीड़ा वादक भी थे। क्या थे ये? बीड़ा वादक भी थे। अगर प्रमुख चित्रों की अगर इनके बात की जाए तो बैंड वाला रागमाला पे आधारित इन्होंने कुछ चित्रों का भी निर्माण किया है। ट्रक, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, जीसस एंड हिज बिट्रेयल, बैंड वाला, रामू का ढाबा। फिर 1990 में इनको कृष्ण खन्ना को पद्मश्री सम्मान दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड वाला नामक चित्र किसने बनाया? तो अभी हमने बताया ऑप्शन नंबर सी, जो कि कृष्ण खन्ना ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंस एट लास्ट सपर। सस्पेंस एट लास्ट सपर किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि कृष्ण खन्ना ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भारत सरकार द्वारा कृष्ण खन्ना को पद्मश्री कब दिया गया? तो अभी हमने बताया 1990 में कृष्ण खन्ना को पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कृष्ण रेड्डी किस रूप में जाने जाते हैं? कृष्ण रेड्डी किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये जो कि ए सी, कौन सी? ए और सी दोनों के रूप में जाने जाएंगे। छापाकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में कृष्णा रेड्डी जाने जाते हैं। तो कृष्णा रेड्डी का जन्म कब हुआ था? तो 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई 1925 को 1925 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के चित्तूर के निकट नंदनूर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। तो बात होती है इनके 1941 से, कब से? 1941 से 46 तक। 1941 से 46 तक इन्होंने कला का अध्ययन कहाँ किया था? तो कला भवन शांति निकेतन में नंदलाल बोस व विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की थी। फिर क्या होती है कि स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स विद्यालय में हेनरी मूर के साथ मूर्ति कला का अध्ययन 1949 में ये लंदन में किए थे। फिर क्या होता है कि 1950 में पेरिस जाने के बाद कृष्णा रेड्डी ने कॉन्स्टेंटिन ब्रैंकुसी से वहां भेंट की। ठीक, कॉन्स्टेंटिन ब्रैंकुसी से उनकी भेंट होती है। फिर ये एक छापा चित्रकला के वहां प्रशिक्षण लेते हैं। किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये आपको छापाकार, प्रिंट मेकर के रूप में सर्वाधिक इनकी प्रसिद्धि है। सर्वाधिक प्रसिद्धि किसके रूप में है? तो प्रिंट मेकर के रूप में है। ये जो कि छापा चित्रों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो धातु प्लेट का ये करते हैं, धातु प्लेट का प्रयोग करते हैं। बटरफ्लाई फार्मिंग इनकी चित्र है। एक बटरफ्लाई फार्मिंग किसकी चित्र है? तो ये कृष्णा रेड्डी की है। क्लाउड फार्मिंग डिमॉन्स्ट्रेशन इनकी ही चित्रण है। नेक्स्ट, फिर इलेर ग्रेवर कौन है? तो ये अमेरिकी चित्रकार व प्रिंट मेकर है, जो कि इनके साथ ही उन्होंने चित्रकारिता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अप्पू नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया? अप्पू नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि कृष्णा रेड्डी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कलाकार, कवि, चित्रकार, समीक्षक, इतिहास, प्रिंट मेकर है? तो ये है गुलाम मोहम्मद शेख। कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, गुलाम मोहम्मद शेख को
पद्मश्री कब दिया गया? तो इनको कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1983 में। कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर बिकाऊ है, शहर बिकाऊ है नामक चित्र किसका है? तो ये चित्र किसका है? तो गुलाम मोहम्मद शेख का है। किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव पटेल का जन्म कहाँ हुआ है? गिव पटेल का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि कोटा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोटा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, मॉर्निंग वुमेन नामक चित्र श्रृंखला किसका है? तो मॉर्निंग वुमेन नामक चित्र श्रृंखला किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि गिव पटेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, गुरुचरण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरुचरण सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी जो कि पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट नामक चित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि गुरुचरण सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, किस चित्रकार को पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि गणेश पाइन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है? तो गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी विंटर मॉर्निंग। कौन सी है? तो विंटर मॉर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु नामक चित्र किसने बनाया? एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु नामक चित्र किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि गणेश पाइन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, गयूर हसन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि श्रीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को भूदृश्य कलाकार कहा जाता है? किस कलाकार को भूदृश्य कलाकार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गणेश हलोई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, गणेश हलोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जमालपुर बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कलाकार, चित्रकार, फोटोग्राफर, डिजाइनर, कार्टूनिस्ट है? तो ये कौन है? तो गोपी गजवाड़ी हैं। कौन है? गोपी गजवाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, किस कलाकार ने टाइम और द एंड नामक लघु फिल्म बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि गोपी गजवाड़ी ने बनाया था। किसने? गोपी गजवाड़ी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कौन कला इतिहासकार, कला समीक्षक और क्यूरेटर है? तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि विवान सुंदरम है। तो विवान सुंदरम है। तो विवान सुंदरम के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले देते हैं आपको। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 1943 में। कहाँ पे हुआ था? तो शिमला में। कहाँ पे हुआ था? तो शिमला में हुआ था विवान सुंदरम का जन्म। अगर बात की जाए तो इन्होंने कला की स्नातक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा से। कहाँ से? ये बड़ोदरा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे। फिर इनके पिता भी एक कलाकार थे। इनके पिता का नाम था कल्याण। इनके पिता जो कि कल्याण सुंदरम जो कि 1965 से, कब से? 1965 से 1971 तक विधि आयोग के अध्यक्ष थे। क्या थे? विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम कौन थे? तो विवान सुंदरम के पिता थे। और बात की जाए विवान सुंदरम के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम इंदिरा शेरगिल था जो कि अमृता शेरगिल की बहन थी। किसकी? अमृता शेरगिल की बहन थी। अगर बात की जाए विवान सुंदरम का विवाह किससे हुआ था? तो जो कि कला विख्यात जो कला इतिहासकार और कला आलोचक हैं गीता कपूर के साथ हुआ था। गीता कपूर के साथ हुआ था। ने
इनके बात की जाए, अगर प्रथम भारतीय कलाकार यही विवाम सुंदरम है, जिन्होंने इंस्टॉलेशन की स्थापना की थी। इंस्टॉलेशन कला की स्थापना किसने किया था? तो विवाम सुंदरम ने किया था। अगर बात की जाए विवाम सुंदर के इंस्टॉलेशन वीडियो पर कौन सा प्रभाव था, तो दादावाद और अति यथार्थवाद का इनके इंस्टॉलेशन पर प्रभाव था। अगर किस माध्यम में ये चित्रकारिता करते थे, तो ये पेंटिंग भी करते थे, इंस्टॉलेशन भी करते थे, फोटोग्राफी भी करते थे, प्रिंट मेकिंग भी करते थे और वीडियो कला भी करते थे। ने अगर बात की जाए कि 1976 में कासोली कला संस्था को संगठित किसने किया था, तो ये विवाम सुंदरम ही थे। कौन थे? विवाम सुंदरम ही थे। अब इनकी विवाम सुंदरम की जो कि एक इमरजेंसी थी, रेखांकन किए गए थे 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की, गीता कपूर को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? तो इनको ऑप्शन नंबर बी जो कि 2009 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट नामक पुस्तक की रचना की तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि गीता कपूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, चित्र बानु मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ है? चित्र बानु मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, तपन दास का जन्म कहाँ हुआ है? तपन दास का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि पुरी उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, तपन दास किस कला में सिद्धस्त हैं? तपन दास किस कला में सिद्धस्त हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि चित्रकला में सिद्धस्त हैं। 99, जी रविंद्र रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ है? जी रविंद्र रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ है? तो सूर्यापेट आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, जी रविंद्र रेड्डी किस कला में पारंगत हैं? तो ये मूर्ति कला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, डकोजी देवराज का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, डकोजी देवराज किस प्रकार के कलाकार हैं? तो ये किस प्रकार के कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ग्राफिक्सकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, डकोजी देवराज को स्वर्ण पदक से कब सम्मानित किया गया? तो इनको कब सम्मानित किया गया? तो 1975 में इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, कौन कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, रेखाकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि जतिन दास हैं। कहना ऑप्शन नंबर सी जो कि जतिन दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, वर्षा दास किस कलाकार की पत्नी है? तो ये किस कलाकार की पत्नी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि जतिन दास की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कलाकार पंखों के संग्रह के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि जतिन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, बर्थ ऑफ ब्रह्मांड नामक कलाकृति किसने बनाई? तो ये किसने बनाई? ऑप्शन नंबर सी जो कि जतिन दास ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितीश कल्लाट का जन्म कहाँ हुआ है? जितीश कल्लाट का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जितीश कल्लाट की धर्म पत्नी है? तो इनकी धर्म पत्नी कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी रीना कल्लाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, जितीश कल्लाट को प्रसिद्धि किस रूप में मिला है? तो इनको किस में प्रसिद्धि मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी इंस्टॉलेशन के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय झरोटिया का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय झरोटिया के चित्रण का माध्यम कौन सा रंग है? तो इनका जो कि चित्रण का जो कि माध्यम है, ऑप्शन नंबर सी एक्रेलिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कलाकार पैटियट नामक पत्रिका को चित्रित किया है? तो कौन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि जय झरोटिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोकर चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? जोकर चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि जय झरोटिया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरीना हाशमी का जन्म कहाँ हुआ है? जरीना हाशमी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अलीगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, जरीना हाशमी को किस रूप में जाना जाता है? तो जरीना हाशमी को एक प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? एक प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगेन चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोगेन चौधरी का जन्म ऑप्शन नंबर ए जो कि बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगेन चौधरी के चित्रण का माध्यम कौन सा है? तो जोगेन चौधरी के चित्रण का माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी स्याही एवं मोम, स्याही एवं मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? मूबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1450 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कनेरिया को ऑप्शन नंबर सी एक मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की प्रसिद्धि चिड़ियों का चितेरा है, तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि मंसूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था। तो अप्पू किसके प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता था? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो लस्ट फॉर लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी वान गांग। कौन? वान गांग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, शांति निकेतन के मध्ययुगीन हिंदू संत भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? तो ये किसने चित्रित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। किसने किया है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी के विषय में थोड़ी बहुत बात करते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। आइए, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? तो 1904 कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में 1904 में इनका जन्म हुआ था। इनकी ख्याति किस में है? तो ये एक भित्ति चित्रकार हैं। क्या है ये? एक भित्ति चित्रकार हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1980 में इनकी मृत्यु होती है। क्या होती है? 1980 में इनकी मृत्यु होती है विनोद बिहारी मुखर्जी की। 1949 से, कब से? 1949 से और 1950 तक नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर ये रहे। कब से? 1949 से 1950 तक ये नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। अगर बात की जाए इनके पुस्तक की अगर बात की जाए तो आधुनिक शिल्प शिक्षा व चित्रकार। क्या? आधुनिक शिल्प व शिक्षा व चित्रकार। बात की जाए, देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी जो कि एक अंधा होने के बावजूद भी ये चित्र बनाते थे। ये क्या थे? एक अंधे व्यक्ति थे जो कि उसके बावजूद भी ये चित्रण करते थे। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो ट्री रबर, केश विन्यास, औरत बालक, नेपाली दृश्यांकन और लाफ्टर। क्या था? ये लाफ्टर। ये विनोद बिहारी की मुखर्जी के प्रमुख चित्र थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करिए। नमस्कार।